हाय क्लास। आज हम पढ़ेंगे इवेंट लूप के बारे में और कैसे ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को हैंडल करता है। ठीक है, सो इवेंट लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारा कोड दिया गया है, जैसे फंक्शन ए और फंक्शन के ए के अंदर कंसोल लॉग ए हो रहा है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, उसके अंदर कंसोल लॉग आ रहा है ए। फिफ्थ लाइन में हमने इन्वोक किया है फंक्शन ए को और कंसोल लॉग एंड किया है। ठीक है, तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है, जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, जी मतलब एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, और सबसे इनिशियल में एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, जैसे हमारे एक स्क्रिप्ट नाम का एक फाइल होगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल होगा। सपोज करिए ये हमारा एक script.js नाम से एक डॉक्यूमेंट फाइल है, script.js। ठीक है, हमने यहाँ पर कई सारे वेरिएबल डिफाइन किए हैं, लेट ए। ठीक है, और फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, फंक्शन फन फन नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो हाँ, जितने भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए होंगे और या फिर फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, सो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेजेस होते हैं। एक पहला होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, सेकंड होता है कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो पहले वाले फेज में सबको मेमोरी एलोकेट होता है और सेकंड वाले फेज में कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो कॉल स्टैक में सबका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, जैसे ही हमने ये पर्टिकुलर फंक्शन ए को कॉल किया है ना, ए फंक्शन को कॉल किया हमने, तो यहाँ पर ए फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा इस कॉल स्टैक में। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर कंसोल लॉग आया और ये कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा ए, कंसोल पे ए आ जाएगा और ये कॉल स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। सो ये जो हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना वो पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये पॉप आउट होगा तो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कंसोल लॉग एंड। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे कंसोल में एंड एंड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंड। तो ये वाले जितने भी मैंने ये वाला जितना भी प्रोग्राम मैंने बताया है, एक सेकेंड, हाँ क्लास, तो ये जो मैंने कोड यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, तो ये हमारा सिंक्रोनस कोड है। यहाँ पर हमारा मतलब कॉल स्टैक रुक नहीं रहा, मतलब हमारे थ्रेड को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा। थ्रेड को ब्लॉक करने का मतलब, देखिए जावास्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमारा सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे मैंने बोला हमारा सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या हुआ? देखो क्लास, जब भी हम सिंगल थ्रेडेड का मतलब थ्रेड बोलते हैं, तो हम कॉल स्टैक की बात करेंगे। ठीक है, जितनी भी बार हम अगर थ्रेड बोलेंगे, सपोज करो यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्रेड। ठीक है, थ्रेड लिखने का मतलब, थ्रेड का मतलब कॉल स्टैक जहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा कॉल स्टैक, कॉल स्टैक, कॉल स्टैक वेयर आवर कोड एग्जीक्यूट्स, आवर कोड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, सो थ्रेड का मतलब होता है कॉल स्टैक, और कॉल स्टैक हमारा जहाँ भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है उसे हम कॉल स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, का मतलब हमारे पास एक ही कॉल स्टैक है। ठीक है, तो मैंने एक बात करी कि जब भी हमारा असिंक्रोनस टास्क आता है, ठीक है, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट में
असिंक्रोनस टास्क आता है, असिंक्रोनस टास्क आता है, आता है। तो असिंक्रोनस टास्क क्या होता है? सबसे पहले देख लो, जो मैंने ऊपर का कोड एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला कोड, ये कैसा कोड है क्लास? मुझे बताओ ये कैसा कोड है? ये सिंक्रोनस कोड है। सिंक्रोनस कोड का मतलब जो हमारे कॉल स्टैक को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है? क्योंकि इसमें जो भी कोड है वो कॉल स्टैक में आएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेगा, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लेगा और हमारे थ्रेड को ब्लॉक भी नहीं करेगा, ठीक है? असिंक्रोनस टास्क कैसे हो जाते हैं? असिंक टास्क हम उसको टास्क को कहते हैं जो कि ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल हम असिंक टास्क किसको कहेंगे? नीचे जाते हैं। असिंक टास्क हम सेट टाइम आउट को कह सकते हैं, ठीक है? सेट टाइम आउट हमारा एक फंक्शन है जो कि एक कॉल बैक लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और यहाँ पर टाइम टाइम या डिले लेता है, ठीक है? सो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चलाने के लिए यूज़ होता है। सपोज करो हमें एक फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है 3 सेकेंड बाद, तो उस केस में हम सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, ठीक है? दूसरा, जब हम कोई डेटा फेच करेंगे, आपने देखा होगा कभी भी हम कोई डेटा फेच करते हैं सर्वर से, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? जब भी हम कोई डेटा फेच करते हैं सर्वर से सो ये टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है ना ये। सो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम मतलब लगना ही लगना है इसमें। हाँ देखो, अगर नेट आपका फास्ट होगा तो जल्दी से हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, सर्वर से उठ के। और अगर स्लो हुआ तो धीरे धीरे डेटा आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। तो फेच भी हमारा असिंक्रोनस टास्क है। तीसरा, अगर कोई हमें डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करना है, ठीक है, या फिर लोकल स्टोरेज से डेटा लेना होता है, तो वो भी हमारा असिंक्रोनस टास्क होता है, ठीक है? लोकल स्टोरेज, जब भी हम कोई डेटा सेव करते हैं, डेटा सेव्स इन लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, या फिर लोकल स्टोरेज से गेट करना, गेट द डेटा फ्रॉम द लोकल स्टोरेज, फ्रॉम द लोकल स्टोरेज। इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास ये 3 टास्क आ गए हैं। और भी कई सारे टास्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने वेबसाइट का कोई जियो लोकेशन जानना है, मतलब जियो लोकेशन के मतलब कि कहाँ पर हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जियो लोकेशन लोकेशन, या फिर डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। सो ठीक है, तो ये तो मैंने बोला कि हमारा सिंक्रोनस अगर कोड रहेगा तो थ्रेड हमारा जावास्क्रिप्ट का रुकेगा नहीं, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारा असिंक्रोनस टास्क कोड आ गया तो हमारा कॉल स्टैक उसको कैसे संभालेगा? ठीक है, देखते हैं असिंक कोड का एग्जांपल। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ पे पहले वाली लाइन में लिखा है कंसोल लॉग स्टार, ठीक है। सो ये तो चलो हमारा सिंक्रोनस है, कंसोल आ जाएगा, ठीक है। तीसरे लाइन पे लिखा हुआ है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कंसोल लॉग कॉल बैक, ठीक है, कि कॉल बैक हमारा प्रिंट हो जाए कितने सेकंड के बाद?
5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद। 5000 मिली सेकेंड का मतलब 1000, यहाँ टाइमिंग मिली सेकेंड में है, मिली सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड में, ठीक है, 5 सेकेंड बाद। तो ये सेट टाइम आउट क्या हमारा कॉल स्टैक, जो हमारा ये कॉल स्टैक है, अगर मैं यहाँ पर अपना कॉल स्टैक बनाऊं, और क्या ये हमारा कॉल स्टैक इस 5 सेकेंड मतलब इसके लिए रुकेगा? मतलब अगर सपोज करो ये वाला टास्क हमारा अगर कॉल स्टैक में चला जाता है, ठीक है, तो 5 सेकेंड बाद मतलब हमारा ये कंसोल लॉग होगा, ठीक है, 5 सेकेंड तक हमारा कॉल स्टैक बिजी रहेगा। तब तक क्या ये नीचे वाले टास्क नहीं एग्जीक्यूट होंगे? ये वाले टास्क रुके रहेंगे। चलो यहाँ पर तो कंसोल लॉग एंड लिखा हुआ है, लेकिन अगर नीचे और भी कई सारे टास्क हों, ठीक है, बहुत बड़ा कोड लिखा है, कोई हैवी कोड, हैवी टास्क, ठीक है, हमारे एक एप्लीकेशन है, तो हमने यहाँ पर ये टाइम आउट वाली चीज़ लिख दी है और नीचे बहुत सारा कोड बचा हुआ है। सो क्या इस कोड की वजह से जो नीचे वाले टास्क हैं वो क्या रुक जाएंगे? ऐसा होता है क्या कि कभी आप डेटा फेच करते हो तो आपकी वेबसाइट रुक जाती है? ऐसा नहीं होता ना। सो उस चीज़ में हमारा कौन हेल्प करता है? उस चीज़ में हमें हेल्प करता है हमारा ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र के पास काफ़ी सारे सुपर पावर्स होते हैं, जिसके वजह से हम ये जो असिंक्रोनस टास्क होते हैं पैरेलली करते हैं, ठीक है, मतलब हमारा ब्राउज़र संभालता है, जिसके वजह से हमारा थ्रेड ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। सो मैं बताता हूँ। तो हमारा कौन हेल्प करता है? थ्रेड को अनब्लॉक करने में कौन हेल्प करता है? थ्रेड को मतलब जेएस के कोड को सिंक्रोनस वे में चलाने के लिए कौन हेल्प करता है? जावास्क्रिप्ट के कोड को, जेएस के के कोड को सिंक में चलाने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारा ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र की हेल्प से हम अपने असिंक्रोनस टास्क को सिंक में परफॉर्म करते हैं। ब्राउज़र हेल्प करता है हमारे असिंक टास्क को, जो हमारा असिंक टास्क होता है, असिंक टास्क को सिंक में करने के लिए, ठीक है, उसको सिंक में करने के लिए, सिंक में चलाने के लिए। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो क्लास पहले देखते हैं कि हमारा कॉल स्टैक कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, तो कॉल स्टैक हमारा एक ब्लॉक के अंदर होता है, जिसको हम जीएस इंजन बोलते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, जिसके अंदर हमारा कॉल स्टैक प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। क्लियर है क्लास? कोड हमारा कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है? कॉल स्टैक में, जिसे हम थ्रेड भी बोल सकते हैं, इसे हम जीएस का थ्रेड भी बोल सकते हैं, जीएस थ्रेड, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जावास्क्रिप्ट इंजन में, ठीक है। और आपने देखा होगा ये हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा ब्राउज़र है। तो मैंने पहले बोला था कि हमारा ब्राउज़र हेल्प करता है जी, मतलब जी असिंक्रोनस टास्क को सिंक में करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन से मतलब असिंक्रोनस टास्क हैं देखते हैं, ठीक है। असिंक्रोनस कौन कौन से टास्क हैं? सेट टाइम आउट, मैंने पहले भी बताया था कौन से सेट टाइम आउट, ठीक है। और फेच, अगर हमें कोई डेटा फेच करना हो, ठीक है, कोई भी डेटा अगर हमें फेच करना हो सर्वर से,
तो हम फेच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्राउज़र के पास पावर होती है, ये सुपर पावर हमारा किसके पास होता है, ब्राउज़र के पास। हमारा सेट टाइम आउट पावर किसके पास होता है, मतलब ये हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये सुपर पावर हमारा किसके पास होता है, हमारे ब्राउज़र के पास, ठीक है। लोकल स्टोरेज, कोई भी डेटा अगर हमें लोकल स्टोरेज में सेव कराना हो तो लोकल स्टोरेज किसका पार्ट होता है, हमारे ब्राउज़र का, ठीक है। अगर डेटा हमें कोई भी डेटा परसिस्टेंट रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो हम उसे लोकल स्टोरेज में सेव कराते हैं। तो ये वाली सुपर पावर किसके पास होती है, हमारे ब्राउज़र के पास, ठीक है। अगर हमें किसी भी वेबसाइट का जियो लोकेशन जानना है, ठीक है, मतलब लोकेशन, तो ये वाली पावर किसके पास होती है, हमारे ब्राउज़र के पास होती है, ठीक है। जियो लोकेशन का एक्सेस किसके पास होती है, ब्राउज़र के पास, कि उससे आपका लोकेशन पता चल जाए डिवाइस का, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, जो हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके हम अपने HTML में मतलब ऐड कुछ कंटेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उस पर जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करते हैं, सो उसे डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। सो वो भी हमारे ब्राउज़र के हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे ब्राउज़र के पास पावर्स हैं, सेट टाइम आउट वाला, फेच, लोकल स्टोरेज, जियो लोकेशन, डॉम मैनिपुलेशन। क्लियर है क्लास, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हाँ क्लास, तो हम इस वाले में देखेंगे कि कैसे हमारा ब्राउज़र हेल्प करता है एसिंक्रोनस टास्क को सिंक में करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारा कोड है, पहले देख लेते हैं हमारे ब्राउज़र के पास क्या क्या सुपर पावर होता है। सेट टाइम आउट, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम में परफॉर्म करने के लिए हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर हमें किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी स्पेसिफिक समय के बाद चलाना है, ठीक है। जैसे 3 सेकंड बाद चलाना है, 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद, तो हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे ब्राउज़र के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वेब एपीआईज, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, वेब एपीआईज हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे वेब एपीआईज हैं, ठीक है। तो सेट टाइम आउट एक स्पेसिफिक फंक्शन को कुछ समय बाद चलाने के लिए यूज़ होता है, तो हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। डॉम एपीआई, हम डॉक्यूमेंट जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम डॉम एपीआई का यूज़ करते हैं। आपने यूज़ भी किया होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके होता है। सो ये हमारा डॉम एपीआई होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके करते हैं ना, क्वेरी सिलेक्टर। सो ये हमारा डॉम एपीआई होता है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए डॉम एपीआई यूज़ करते हैं। हमारा जो फेच वाला एपीआई होता है, ठीक है, वो हमारे सर्वर से डेटा लाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो फेच एपीआई होता है हमारे सर्वर से डेटा लाने के लिए यूज़ होता है। लोकल स्टोरेज, जो हमारे ब्राउज़र में लोकल स्टोरेज होता है, अगर हमें कोई भी डेटा परसिस्टेंट डेटा अगर उसे बनाना है, मतलब फॉर अ लॉन्ग टर्म हमें उसे यूज़ करना है उस डेटा को, तो हम उसको किस में स्टोर करते हैं, लोकल स्टोरेज में, ठीक है। कंसोल भी हमारा एक एपीआई होता है, ठीक है। अगर हमें ब्राउज़र की कंसोल पे कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो हम किस एपीआई का यूज़ करते हैं, कंसोल एपीआई का, ठीक है। यूआरएल के बारे में कुछ पता करना होता है तो लोकेशन एपीआई होता है, जिसकी मदद से हम अपने यूआरएल में जो भी डेटा होता है हम उसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, लोकेशन एपीआई की हेल्प से। चलिए ये तो हमने जान लिया वेब एपीआई, ठीक है। हमारे ये वाला टास्क है, अब देखते हैं ये वाला टास्क कैसे चलता है, ठीक है। सो इस वाले कोड को मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। जैसे ही मेरा यहाँ पर स्टार्ट आया, ठीक है, ये स्टार्ट लिखा हुआ है, तो कंसोल हमारा क्या है, वेब एपीआई, ये किसके पास चला जाएगा, ब्राउज़र के पास, ठीक है। कंसोल आया,
और ये कंसोल किसका पार्ट है? वेब एपीआई है, ठीक है, हमारा वेब एपीआई है, मतलब ब्राउज़र का पार्ट, ठीक है। ये हमारे, सपोज करो ये वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, ये नीचे हमारा सपोज करो वेब ब्राउज़र है। तो ये कंसोल वेब ब्राउज़र के पास गया, यहाँ कॉल स्टैक में कंसोल लॉग आया और उस वेब एपीआई से हमारा कंसोल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंसोल प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ आ गया। क्लियर है क्लास? ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आया है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट भी हमारा एक वेब एपीआई है। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिले देने के लिए होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक समय के बाद चलाना हो, जैसे 5 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ठीक है, तब हम ये सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेट टाइम आउट ब्राउज़र के पास जाता है हमारे, ठीक है। यहाँ गया, हम एक ब्राउज़र बना लेते हैं। एक सेकंड, ये एक मैंने ब्राउज़र बना लिया, ठीक है। ब्राउज़र में मेरा क्या था? कॉल स्टैक था। ब्राउज़र में मेरा एक कॉल स्टैक था, ये हमारा कॉल स्टैक है, ठीक है, जहाँ पर हमारा सारा कोड रन होता है, ठीक है। हमारे पास कई सारे वेब एपीआईज हैं, और हमारा एक कॉल बैक क्यू होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉल बैक क्यू है, ठीक है। एक और क्लियर है। तो यहाँ जैसे ही सेट टाइम आउट एनकाउंटर होता है, तो हमारे ब्राउज़र के पास एक टाइमर फंक्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टाइमर चल जाता है, और यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद क्या चल जाएगा? हमारे ये कॉल बैक फंक्शन जो सेट टाइम आउट के अंदर है, ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन कहाँ पर आ जाएगा? इसके अंदर, कॉल बैक क्यू के अंदर, ठीक है। कॉल बैक क्यू के अंदर हमारा कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ होता है जो कि हम बोलेंगे उसको इवेंट लूप, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है जिसको हम बोलेंगे एक, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एक चीज़ होता है जो कि होता है इवेंट लूप। इवेंट लूप, सो इवेंट लूप का क्या टास्क होता है? इवेंट लूप का ये टास्क होता है कि कॉल बैक में झांक के देखे, कॉल बैक में ये झांक के देखता है कि कॉल स्टैक खाली है, एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। एम्प्टी होता है तो कॉल बैक क्यू के अंदर से हमारा कॉल बैक फंक्शन इस कॉल स्टैक में डाल देता है, ठीक है। अगर ये हमारा एम्प्टी रहता है तो ये कॉल बैक क्यू से कॉल बैक फंक्शन लेके इसमें कॉल स्टैक में डाल देता है। अगर एम्प्टी नहीं रहता तो ये देखता रहता है कि कॉल स्टैक कब खाली होगा, ठीक है। जैसे अगर इस कॉल स्टैक के अंदर कोड चलता रहता है, ठीक है, तो ये इवेंट लूप बार बार देखता रहेगा कि कॉल स्टैक
कब खाली होगा, जैसे ही खाली होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन इस कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर चल रहा है, ठीक है। अगर कॉल स्टैक खाली भी है लेकिन हमारा यहाँ 5 सेकंड का टाइमर चल रहा है। जैसे ही 5 सेकंड खत्म हुआ, हमारे इवेंट लूप ने देखा क्या कॉल स्टैक खाली है कि नहीं है। अगर खाली है तो ये कॉल बैक हमारा लेके, यहाँ से कॉल बैक लेके यहाँ पर डाल देगा, ठीक है, इसमें डाल देगा और हमारा वो चीज़ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट आ जाए होगा तो हमने उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या लिखा था, कॉल बैक, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कॉल बैक। क्लियर है क्लास। अब हमारा जावास्क्रिप्ट का कंट्रोलर नीचे वाली लाइन में गया, इसने देखा कंसोल लॉग। कंसोल लॉग हमारा वेब एपीआई है, मतलब ब्राउज़र का पार्ट है। उसने इस कोड को ब्राउज़र को थमा दिया, ठीक है। तो इवेंट लूप ने देखा खाली है कि नहीं, खाली है, तो यहाँ पर आया, ठीक है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो कॉल स्टैक हमारा खाली है और कंसोल में लिखा आ गया, कंसोल में क्या लिखा आ गया, एंड। तो देखा ब्राउज़र ने कैसे संभाला हमारे असिंक्रोनस टास्क को सिंक में करने के लिए। मतलब हमारे ब्राउज़र के पास वेब एपीआईज होती हैं, कॉल बैक क्यू होता है, इवेंट लूप होता है, जो मिल के हमारे असिंक्रोनस टास्क को सिंक में परफॉर्म करते हैं। तो यही है इवेंट लूप का कमाल। इवेंट लूप चेक करता रहता है कॉल स्टैक में कि हमारा कॉल स्टैक खाली है कि नहीं। जैसे ही खाली होता है तो कॉल बैक क्यू से वो पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन उठा के उस कॉल स्टैक में डाल देते हैं। थैंक यू गाइस।